गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे टेंस में हमने लास्ट टेंस किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक माइंड में क्वेश्चन आया था कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे विल या सेल, इसके साथ हैव का ही प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग क्यों नहीं करते। मतलब हैव का प्रयोग तो करना हो रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी के एक सवाल क्वेश्चन सब माइंड में आ जाता है, मेरे आ गया भाई, दूसरों को किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हैज़ का यूज क्यों नहीं करते। तो इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है कि जो विल और सेल है वो एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा ये क्या है, ये एक मॉडल है। क्या है? मॉडल है। तो जहां पर मॉडल प्लस डैश प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो, क्या हो? मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो, तो वहां पर अगर बीच में हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो वो हैव यूज कर सकते हैं, हैज कभी यूज नहीं कर सकते। ये इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज हमें अप्लाई करती है या समझाती है कि ये हैज़ का यूज़ हम कभी भी नहीं कर सकते। नेवर वी कैन यूज़ दिस हेयर हैज़, ओनली हैव। क्या यूज़ कर सकते हैं? हैव। तो आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया था शायद आपके भी आया होगा और ये आपके माइंड से क्लियर हुआ होगा कि विल और शैल के साथ हैव का ही यूज क्यों होता है। इज दैट क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आज हम पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट है इस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से अब तक हमने लगभग 11 पार्ट्स कर लिए हैं। केवल बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमने इसके क्लियर किए हैं। बेसिक इसलिए करवाया है ताकि मैं अब आपको जो एक दो आगे नए जो रूल्स रेगुलेशंस इसके करवाऊंगा, रूल्स करवाऊंगा, या इसके जो मोशंस है, इम्पोर्टेंट मोशन है, मिसलेनियस रूल्स है, गोल्डन रूल्स है, जो रूल्स करवाए जाएंगे उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पता होगा तो आप क्लियरली क्वेश्चन जो आगे अपना कॉन्सेप्ट बनेगा उस कॉन्सेप्ट को इजीली करेक्ट करोगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यानी मोशन क्या होता है, यानी इसका मोशन हम क्या लगा सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? एनी एक्शन, any action which will be going on in future with the notification of time, with the notification of टाइम, यानी टाइम के नोटिफिकेशन के साथ, टाइम के अंकन के साथ अगर हम किसी भी यानी ऐसी क्रियाएं जो फ्यूचर काल में या फ्यूचर पार्ट में या फ्यूचर में चल रही है, भविष्य में चल रही है, उन क्रियाओं किसके साथ? समय को सूचित करने के साथ अगर कोई भी क्रियाएं चल रही है तो उनको हम कहाँ रखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, जिसकी हिंदी में पहचान हमें देखनी है। हिंदी में पहचान, इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी? देखो, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से स्टार्ट किया था तो वहाँ पर क्या अर्थ हुआ था, क्या पार्ट्स, यानी क्या इसकी हिंदी में पहचान थी? रहा होगा, से रहा होगा, नहीं सॉरी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जब कंटिन्यूस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखा तो उसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देख रहे हैं तो यहाँ पे से रहा तो हो गया, लेकिन इसका अफर्मेटिव यानी जो सिंपल सेंटेंस था उसकी
क्या पहचान थी? होगा, यानी से रहा तो आ गया, होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, एसेट्रा। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये सारे इसकी हिंदी में पहचान है। यानी जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, होगा, से रही होगी, से रहे होंगे अगर आता हो तो वो कौन से टेंस का पार्ट है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखें, हेल्पिंग वर्ब हमें वो ही पता है कि विल या शैल तो लगे ही लगेगा, उसके साथ हैव आएगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या यूज होना है? एक वर्ड और, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। विल शैल, यानी विल शैल में से एक आएगा, विल आ सकता है या शैल आ सकता है। तो यानी कुछ सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है, कुछ के साथ शैल आता है। तो जो विल आएगा तो भी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब आगे देखेंगे मैन वर्ब की पोजीशन क्या होगी। मैन वर्ब की क्या पोजीशन होगी? देखिए, मैन वर्ब वो ही मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, या यूं कहें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। प्रेजेंट मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो मैंने आपको पहले प्रारंभ में बता दिया था कि मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का जहाँ फॉर्म यूज होता है उसे ही मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर टाइम, समय के लिए, फोर टाइम समय के लिए। समय के लिए क्या यूज होना है? समय के लिए यूज होना है सिंस या फोर। क्या यूज होना है? सिंस या फोर। जैसे आपको पता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो मैंने आपको पूर्व में 2 बार डिफाइन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप पेपर पेन लेकर इसको साथ में राइट कर रहे होंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप जो भी करें पेपर पेन लेकर उसको राइट ज़रूर करें, यानी लिखना ज़रूरी है। साथ में अगर लिखते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़े। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस देखेंगे? अफर्मेटिव। जैसे कि हम पूर्व में ही इससे अवगत हैं या हमें पता है, एज वी ऑल नो, सबसे पहले एट फर्स्ट सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर सेंटेंस और प्लस सिंस या फोर। सर काफ़ी बड़ा हो गया, क्या करें? स्ट्रक्चर है, बनेगा, इतना बड़ा तो होना ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देखिए अपनी कितनी बड़ी हो गई है ना। इसमें 3 चीज़ें, 3 वर्ड्स यूज हो गए। हेल्पिंग वर्ब तो विल या शैल होनी है, उसके साथ हैव और बीन दोनों अलग अलग यूज होने हैं। हैव भी यूज होगा, बीन भी यूज होगा, ये तो यूज होने उसके साथ विल और शैल हो गया। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर सेंटेंस और टाइम के लिए सिंस या फोर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल है, देखिए, I
will have been, I will have been watching TV since morning. I will have been, देखिए सब्जेक्ट है, will have been आना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखने की आवश्यकता नहीं है कहाँ पर will आ रहा है, कहाँ पे सेल आ रहा है, ठीक है। तो I will have been watching TV since morning. I will have been watching TV since morning, कि मैं सुबह से क्या देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ। I will have been watching TV since morning. मैं सुबह से टीवी देख रही होंगी, रही हूँ नहीं होगा, मैं सुबह से टेलीविज़न देख रही होंगी आगे देखेंगे, you will have been teaching English for 2 hours. तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे, नहीं, you will have been teaching English for 2 hours. Is that clear? Structure of sentence, example for sentence, according to structure. स्ट्रक्चर यानी इस संरचना के अनुसार हमने 2 एग्जाम्पल बनाए हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है, आप नोट भी कर रहे होंगे, कर रहे हो या नहीं? शाबाश, नोट साथ में करते रहिए, अपनी नोटबुक लेके रफली नोटबुक में लिखोगे तो आपका क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली नोट्स बनता रहेगा, है ना। तो आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों बताओगे मेरे को आप नेगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हर बार, मतलब अब तक 11 पार्ट ऑफ टेंस कर चुके हैं और प्रत्येक में नेगेटिव सेंटेंस आया है। तो मैं जैसे जैसे लिखता हूँ आप भी पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार करें और मिलाकर देखें, अपना स्ट्रक्चर तैयार करें नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब कैरी ऑन करेंगे, मैं लिख रहा हूँ, आप उसको मिला के देखना। आपने लिखा होगा सब्जेक्ट, फिर लिखा होगा विल या सेल, फिर नोट लिखा होगा। नोट लिखा है कि नहीं लिखा? अगर किसी ने यहाँ पर 3rd पोजीशन पे नोट नहीं लिखा है तो उसका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर मैन वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस। टाइम के लिए सिंस या फॉर। इज दैट क्लियर? अपना नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, अपना अपना मिलाकर देखिए राइट है कि नहीं। वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट आ रहा है कि नहीं? शाबाश, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इसके कुछ, ठीक है। यू विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस आफ्टरनून। तुम दोपहर से भोजन नहीं बना रहे होगे, नहीं बना रहे होंगे क्या? आगे देखेंगे,
I will not have been playing cricket for 3 hours। मैं 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, नेगेटिव सेंटेंस बताया है। नेगेटिव सेंटेंस में सभी को पता है थर्ड पोजीशन पे क्या आता है, सर नोट आता है। वेरी गुड। अब नोट थर्ड पोजीशन पे आया है तो हर एक सेंटेंस में देखिए हमने नोट थर्ड पोजीशन पे लगाया कि नहीं लगाया, लगाया है। तो अपने सारे सेंटेंस है वो क्या है, एग्जैक्ट है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। आराम से पढ़ाने का कारण ये है कि आपको बिल्कुल बखूबी अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। अब इसके बाद जो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने रूल्स स्टार्ट होंगे टेंस के। उस समय आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आप अपनी तरफ से नोट करते रहिएगा उनको, ठीक है? नोट करते रहिएगा साथ में और आपको पीडीएफ में नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है? तो जो मैं समझाऊंगा वो आप ठीक से साथ साथ में नोट कर लीजिएगा और साथ में जब आपको पीडीएफ में नोट्स मिले तो आप उनको भी देख लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को अब तक का जो जितना मैंने बताया था वो एग्जैक्टली समझ में आया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा था, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनाया था? चलो जल्दी से एक काम करो आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दीजिए। 30 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी कीजिए। आफ्टर 30 सेकेंड आई विल मेक। कैरी ऑन, जल्दी से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई थिंक आपने बना लिया होगा। तो अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखिए। सबसे पहले विल या सेल, ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर सेंटेंस 4 टाइम, सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन टैग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, मिनिमम स्टूडेंट्स ने बस ओनली ये गलती की है कि नहीं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाने का। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस रोंग हो जाएगा, है ना? तो आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आप भी अपने अपने एग्जाम्पल बना लीजिए। मैं अपनी ओर से एग्जाम्पल बना के लिख रहा हूँ, देखिए। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि विल और सेल का प्रयोग हमें उसी आधार पे बनाना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ किसका, सेल का प्रयोग, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ किसका प्रयोग होना है? वेरी गुड, विल का प्रयोग होना है। तो विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। क्या तुम शाम से क्रिकेट खेल रहे होगे? क्या तुम शाम से क्रिकेट खेल रहे होगे? Shall I have been cooking
food for an hour, क्या मैं 1 घंटे से खाना बना रहा होगा, क्या मैं 1 घंटे से खाना बना रहा होगा। तो विल के साथ हमने किसका प्रयोग, यू सब्जेक्ट था यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, तो हमने किसका यूज किया, विल का प्रयोग किया। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो हमने सेल का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर टेंस कहता है कि विल और सेल हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज होती है, लेकिन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इसका कोई रूल नहीं होता है, या यूं कहें डिटर्मिनेशन और पर्पस को डिफाइन करने के आधार पर हम विल और शैल को अलग अलग रख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को छोड़कर और अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर हमें ये ध्यान रखना है, इस रूल को फॉलो करना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग और सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ किसका प्रयोग होना है, विल का प्रयोग होना है। इसके बाद देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पता है आप लोगों को, कुछ ज़्यादा चेंज करना नहीं है। विल सेल सब्जेक्ट नोट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर सेंटेंस अदर वर्ड हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर किसके लिए, टाइम के लिए, और लास्ट में क्वेश्चन टैग। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ऊपर वाले को नेगेटिव ही बना देते हैं। विल यू हैव, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, क्या तुम शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, क्या तुम शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। आगे देखेंगे सेल आई नोट हैव बीन कुकिंग फूड एन आवर फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, कि क्या मैं 1 घंटे से खाना नहीं बना रहा हूँगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने क्लियर किया, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर लो, और नेगेटिव जब आए तो थर्ड पोजीशन पे किसका यूज़ करना है, नोट का यूज़ करना है। आप मेरे ख्याल से आप ये बातें नहीं भूले होंगे। नो, नोट और नेवर बताया था आपको प्रारंभ में। नो का यूज़ करना हो तो फर्स्ट पोजीशन पे या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, नोट का यूज़ करना है तो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। यानी हमेशा सेंटेंस की थर्ड पोजीशन पे ही नोट का प्रयोग होगा। तो आगे देखते हैं नेवर। नेवर कहाँ होगा, मैन वर्ब से बिल्कुल पहले, मैन वर्ब से बिल्कुल पहले किसका प्रयोग होगा, नेवर का। तो ये बात आप शायद मेरे ख्याल से नहीं भूले होंगे। नोट किसी भी सेंटेंस में अगर हमें लगाना है तो हमेशा थर्ड पोजीशन पे लगेगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर विल या
सेल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, समय के लिए सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन टैग। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर अपना क्लियर हो गया है। आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई विल यू हैव बीन वीपिंग सिंस, वीपिंग नहीं करेंगे भाई। वाई विल यू रनिंग for 2 hours, कि तुम 2 घंटे से क्यों दौड़ रहे होगे। When shall I going for walk since early morning, मैं क्यों, कब मैं since morning, कि कब मैं सुबह से, वेयर लिख देंगे इसमें, वैन का यूज ठीक नहीं हो पाएगा। वेयर सेल आई गोइंग फॉर वॉक सिंस मॉर्निंग, कि मैं कहाँ पर सुबह से वॉकिंग पे जा रहा हूँगा। आगे देखते हैं WH वर्ड, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड है, फिर विल या सेल है, फिर सब्जेक्ट है, सबसे पहले WH वर्ड विल सेल, फिर थर्ड पोजीशन पे नोट, सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, समय के लिए सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन टैग। इज दैट क्लियर? सेंटेंस बनाकर देखेंगे। सेंटेंस अपना ऊपर वाले जो सेंटेंस है उसका एग्जांपल देख लेंगे। वाई विल नॉट यू हैव बीन रनिंग for 2 hours, क्यों तुम क्यों नहीं 2 घंटे से दौड़ रहे होगे। Where shall not we कर देते हैं, we have been walking, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऊपर वॉक की जगह वॉकिंग करेंगे, नीचे भी वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कहाँ नहीं घूमने जा रहे होगे। तुम सुबह से या हम सुबह से कहाँ नहीं घूमने जा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होगा।
कल से हम दोबारा प्रेजेंट टेंस पर चलेंगे। दोबारा क्यों चलेंगे? क्योंकि अभी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस इसकी कलेक्ट की है, टेंस की सभी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हमने कलेक्ट कर ली है, लेकिन हमने अभी तक इसकी किसी भी प्रकार के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। तो अब आगे वाले वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे? रूल्स ऑफ टेंस, जो कि हर एक टाइप से होंगे। तब तक के लिए सभी को अलविदा, गुड बाय।